नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं साइबर प्रतिभा। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू इंस्टॉल डॉट डेव फाइल इन उबंटू। उबंटू के अंदर डॉट डेव फाइल कैसे इंस्टॉल करेंगे। आज का हमारा कंटेंट है कि डेव फाइल्स हैं क्या और उन्हें डेव फाइल को मैनुअली कैसे इंस्टॉल करेंगे, उन्हें डाउनलोड कहां से करेंगे, इसके बाद इंस्टॉल फाइल्स को कैसे इंस्टॉल करेंगे, अलग अलग टूल्स का यूज करके, डीपीकेजी का, पैकेज मैनेजर एपीटी का और एपीटी गेट कमांड का यूज करके, इसके बाद ग्राफिकली इंटरफेस को द्वारा डॉट डेव फाइल्स को कैसे इंस्टॉल करेंगे। फाइनली ये रहेगा कि उसको कैसे हमें रिमूव करना है। ठीक है, तो जो डॉट डेव फाइल्स होती हैं वो बेसिकली एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं डेबियन बेस्ड लाइनेक्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। जितने भी डेबियन बेस्ड लाइनेक्स डिस्ट्रीब्यूशन हैं इंक्लूडिंग उबंटू, काली लिनक्स, डेबियन, उन सारे में डॉट डेव फाइल्स इंस्टॉल होती हैं। जिस तरह से हम विंडोज के अंदर डॉट एक्सी फाइल इंस्टॉल करते हैं, सेम उसी तरह से डॉट डेव फाइल्स होती हैं जिनको इंस्टॉल किया जाता है उबंटू पे या फिर डेबियन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पे। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें इंस्टॉल क्यों करना है, डेबियन फाइल्स को मैनुअली इंस्टॉल करने की जरूरत क्या पड़ती है। बहुत सारे पैकेजेस ऐसे होते हैं जो उबंटू के अपने रेपोजिटोरी पे नहीं होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। एग्जांपल ये है, मान लो कि मुझे स्काइप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, एपीटी गेट स्काइप, ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, राइट। तो मैं ये कमांड रखूंगा इंस्टॉल, और ये पूरे पैकेज को रीड करेगा। रीड करने के बाद ये दिखाएगा कि स्काइप अवेलेबल नहीं है। अब जब स्काइप अवेलेबल नहीं है तो फिर आप उसको इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं, यानी कि उस जगह से आप इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि आपकी कंपनी ने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है उबंटू के लिए, तो जब उबंटू के लिए वो सॉफ्टवेयर डेवलप किया है तो उसको एक फाइल में डेवलप करेंगे, वो होगी डेव एक्सटेंशन के द्वारा, .deb इस एक्सटेंशन के द्वारा होगा। अब जब आपकी कंपनी ने उस सॉफ्टवेयर को डेवलप किया है तो वो सॉफ्टवेयर ऑब्वियस सी बात है कि उबंटू की अपनी रेपोजिटोरी पर नहीं होगा। जब उबंटू की अपनी रेपोजिटोरी पे नहीं होगा तो वहां से आप इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। इसलिए जरूरत पड़ती है कि हमें मैनुअली उसको इंस्टॉल करना पड़ता है। हमें ये पता होना चाहिए कि अगर डॉट डेव फाइल कहीं से हमें अवेलेबल हो जाती है तो उसको मैनुअली कैसे इंस्टॉल करेंगे। नेक्स्ट है हाउ टू डाउनलोड द डेव पैकेज। डेव पैकेजेस को हमें डाउनलोड कहां से करना है और कैसे करना है। जैसे हम स्काइप की ही बात कर रहे थे, तो स्काइप की बात के लिए हम गूगल पे सर्च करेंगे उसको, स्काइप को, और उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है वो उन पैकेजेस को प्रोवाइड करवाती है। जैसे कि यहाँ पे स्काइप फॉर डेस्कटॉप लिखा हुआ है, और ये जो है अवेलेबल फॉर द विंडोज, मैक और लाइनेक्स के अवेलेबल है। तो यहां पर आप देख रहे हैं गेट स्काइप फॉर लाइनेक्स .dev डेव फाइल। यहां से जो डाउनलोड करेंगे वो डेव फाइल होगी, ठीक है। और लाइनेक्स, दूसरा लाइनेक्स और आरपीएम बेस्ड भी है। जो आरपीएम बेस्ड है वहां अगर ये आप डाउनलोड कर लोगे डेबियन में तो वो रन नहीं होगी, तो आपको जो है .dev फाइल ही डाउनलोड करनी है। तो इस फाइल को डाउनलोड करने के लिए आप क्लिक कीजिए और वो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। मैंने इसको पहले से ऑलरेडी इंस्टॉल किया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑलरेडी इंस्टॉल किया है, जो हमारे डाउनलोड्स में गया हुआ है। यहां पर आप शो ऑल डाउनलोड्स में मैंने आपको दिखा दिया, दो पैकेज मैंने डाउनलोड किए हैं। एक तो गूगल क्रोम का .dev एक्सटेंशन के साथ में, दूसरा स्काइप फॉर लिनक्स जो .dev एक्सटेंशन के साथ में। आप देखेंगे दोनों जो है 64 बिट है। एक्चुअल हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट है, तो इसे इंस्टॉल करने में आसानी हो जाएगी। आप भी देख सकते हैं कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा बेस्ड है। तो uname-r यूज करेंगे, सॉरी ए यूज करेंगे, तो आप यहां पे देख पाएंगे कि आपने जो वर्जन यूज किया है वो 64 बिट का है। 86_64 जब लिखा होता है तो वो 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है।
तो यहाँ पे 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम मैं यूज कर रहा हूं, इसलिए मैंने यहाँ पे जो पैकेज डाउनलोड किए हैं वो पैकेज 64 बिट के डाउनलोड किए हैं। फाइन, अब ये डाउनलोड हो गया है। कि हमें कहां से डाउनलोड करना है, जिस भी डेप पैकेज को हमें डाउनलोड करना है वो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के हम उसे डाउनलोड कर लेंगे। अब आता है कि हम उसे इंस्टॉल कैसे करेंगे। तो सबसे पहला जो टूल है वो DPKG, डेबियन पैकेज मैनेजर होता है इसकी शॉर्ट फॉर्म। तो डेबियन पैकेज मैनेजर को जब हमें इंस्टॉल करना है तो उसके लिए कमांड हमें यूज करनी है sudo dpkg-i और उसका पाथ किसका, जिस लोकेशन में वो है उस लोकेशन का हमें पाथ देना है। जैसे मान लो स्काई फॉर लिनक्स जो कि हमें पता है उसकी लोकेशन क्या है, उसकी लोकेशन है डाउनलोड्स के अंदर है वो अभी। तो जैसे मुझे अभी इंस्टॉल करना है तो sudo dpkg कमांड का यूज करेंगे -i फॉर इंस्टॉल, और इंस्टॉल हमें जो पैकेज इंस्टॉल करना है उस पैकेज की हमें लोकेशन देनी है। मान लो वो पैकेज होम के अंदर विजय के अंदर डाउनलोड्स, और डाउनलोड्स में उस पैकेज जो है वो पैकेज का नाम है स्काई फॉर लिनक्स। ओके, ये पैकेज डाउनलोड हो गया, मैंने ये पैकेज डाउनलोड हुआ है और इसको मुझे इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉल करने के लिए यहां पर इतना आने के बाद हम इसे एंटर कर देंगे और एंटर करने के बाद ये बेसिकली इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो तरीका ये रहा कि हम dpkg-i कमांड का यूज करके उसे इंस्टॉल कर लेंगे। हम इस तरह से किसी भी टाइप की जो .dev फाइल्स होती हैं उनको आसानी से dpkg कमांड के द्वारा उसे आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि यहां पर अगर हम सर्च करेंगे, जैसे स्काइप कमांड यूज करेंगे तो यहां पे दिखाएगा स्काई फॉर लिनक्स, राइट। ये कमांड है, एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद उसे स्टार्ट हो जाएगा। बहरहाल कैसे स्टार्ट करना है इस पे हम अभी नहीं जा रहे हैं। हमें ये पता करना है कि अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो ये टॉपिक है कि उसको हमें पैकेज मैनेजर यानी कि जो APT पैकेज मैनेजर होता है उसके द्वारा कैसे इंस्टॉल करना है। अब मेनली बात ये आती है कि हमें इसके द्वारा उसे इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। बेसिकली क्या होता है कि जैसे कि अभी मैंने इंस्टॉल किया स्काइप, और स्काइप जो है किसी दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, जैसे यहां पर एग्जांपल दिया हुआ है टीम वीवर का। टीम वीवर जो है डिपेंडेंट पैकेज है। जब डिपेंडेंट पैकेज है तो कहने का मतलब यह है कि वो इंस्टॉल होगा तो उसके साथ में डिपेंडेंसी भी इंस्टॉल होनी चाहिए। अगर डिपेंडेंसी नहीं प्रॉपर इंस्टॉल होंगी तो वो पैकेज काम नहीं करेगा। अब मुझे पैकेज इंस्टॉल करना है लेकिन उसके डिपेंडेंसी के साथ में इंस्टॉल करना है, तो यहां पर हम apt इंस्टॉल या फिर apt get इंस्टॉल इन दोनों का कमांड का यूज करेंगे। फाइन, तो इसका यूज करने के लिए मैं आपको इसका डेमो दिखा देता हूं। डेमो में जैसे sudo के बाद apt कमांड या फिर हम apt get कमांड कर सकते हैं इंस्टॉल, और इंस्टॉल के बाद हम पैकेज नेम दे देंगे। पैकेज तो डाउनलोड्स के अंदर है, /home विजय, और उसके अंदर डाउनलोड्स के अंदर है स्काई फॉर लिनक्स, और ये उसको रीड करेगा। रीड करने के बाद बहरहाल ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इसलिए इसने ये शो कर दिया कि ऑलरेडी इंस्टॉल पैकेज है। अगर जैसे पैकेज कोई इंस्टॉल है, अब हमें उसे रिमूव करना है, तो रिमूव करने के लिए जो हमने बेसिकली पहले कमांड dpkg-i यूज की थी, इसकी जगह पर क्या करना है, हमें स्काइप की जगह पे हमें हाइफन रिमूव कमांड का यूज करेंगे, -r का भी यूज कर सकते हैं, और उसके बाद हमें पैकेज नेम दे देना है। पैकेज नेम है स्काई फॉर लिनक्स, और ये अनइंस्टॉल हो जाएगा। अनइंस्टॉल होने के बाद जो हमने apt कमांड यूज की थी सम टाइम बिफोर, उस apt कमांड का आप यूज करेंगे तो क्या करेगा, ये इंस्टॉल कर देगा। आप यहां पे देखेंगे apt इंस्टॉल जब पैकेज मैंने स्टार्ट किया है तो इसने सबसे पहले उस पैकेज को देखा। देखने के बाद उसकी डिपेंडेंसी को चेक किया, उसकी कोई डिपेंडेंसी नहीं थी, और डिपेंडेंसी ना होने की वजह से इसने इसको इंस्टॉल कर दिया। दैट्स इट।
इसी तरह से हम apt get का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर कहीं पे डिपेंडेंसी होगी तो वो पहले डिपेंडेंसी को इंस्टॉल करेगा। आप इसको देखिए, ये एग्जांपल है टीम बीवर का एग्जांपल है। यहां पर इसने दिखाया है कि कितने सारे डिपेंडेंसी की रिक्वायरमेंट है इस टीम बीवर को। तो इन सारे डिपेंडेंसी को पहले इंस्टॉल करेगा, इंस्टॉल करने के बाद फिर उस पैकेज को इंस्टॉल होगा। ठीक है, यहां पर इंस्टॉल नहीं हो पाया है, जिसके दूसरी भी कमांड एक रहती है फिक्स ब्रोकन इंस्टॉल एपीटी के साथ में। अगर बहुत सारे पैकेजेस ब्रेक हो रहे हैं तो उसके बाद फिक्स ब्रोकन करके, यानी कि जो भी डिपेंडेंसी की रिक्वायरमेंट है वो सारी डिपेंडेंसी भी इंस्टॉल करो, तो उसके लिए हाइफन फिक्स और ब्रोकन इंस्टॉल यूज करते हैं। यू कैन सी लेटर हमने इस कमांड का यूज किया है, एपी फिक्स ब्रोकन और उसके बाद इंस्टॉल और पैकेज नेम। तो इसने क्या किया है, जो भी ब्रोकन यानी जो भी डिपेंडेंसी की रिक्वायरमेंट थी वो सारी डिपेंडेंसी को इंस्टॉल किया है, और डिपेंडेंसी को इंस्टॉल करने के बाद पैकेज को इंस्टॉल किया है। फाइन। तो इस तरह से apt get और apt दोनों कमांड सेम है, और दोनों कमांड काफी यूजफुल हैं जब हम किसी भी पैकेज को इंस्टॉल करते हैं डेव फाइल को, और डेव फाइल की डिपेंडेंसी कंप्यूटर में ऑलरेडी अवेलेबल नहीं होती हैं। उस कंडीशन में अगर हम डेबियन फाइल को इंस्टॉल करेंगे तो हमें apt या फिर apt get कमांड का यूज करके उसको इंस्टॉल करना होगा। ये आपको डेबियन फाइल को इंस्टॉल करते समय इस चीज को बहुत ही दिमाग में यानी माइंड में रखना है कि उस डेबियन पैकेज कहीं ऐसा तो नहीं है जिसकी डिपेंडेंसी हो। तो उसके लिए सबसे पहले हम dpkg का यूज करेंगे। अगर वो dpkg में एरर दिखाता है कि डिपेंडेंसी की रिक्वायरमेंट है तो हम apt get या फिर apt कमांड का यूज करके उसको इंस्टॉल कर लेंगे। दैट्स इट। ठीक है, दूसरा तरीका ये भी है, मैंने आपको बताया कि मैं एक तरीका बताऊंगा कि कोई भी डेबियन फाइल को जब हमें इंस्टॉल करना है तो उसका ग्राफिकल इंटरफेस के द्वारा भी हम उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें उस लोकेशन में जाना है जहां पर पैकेज अवेलेबल है, डाउनलोड हुआ है। उस पर राइट क्लिक करने के बाद ओपन विद सॉफ्टवेयर इंस्टॉल। ठीक है, अगर बाई चांस बाय डिफॉल्ट आपको ये यहां पर नहीं दिख रहा है ओपन विद सॉफ्टवेयर इंस्टॉल, तो आप इसको चूज कर लेना, नीचे वाले को, सेकंड ऑप्शन को, ओपन विद अदर एप्लीकेशन। और इसको चूज करने के बाद जैसे कि सम टाइम क्या होता है कि आर्चिव मैनेजर के द्वारा वो दिखता है, जैसे कि मान लो डिफॉल्ट अगर ओपन मैनेजर आपका आर्चिव मैनेजर है, फाइल को ओपन करना है, डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर वो ओपन विद आर्चिव मैनेजर है, तो क्या होगा, ये इंस्टॉल नहीं होगा। आप इस पे क्लिक करेंगे और ये इस तरह से ओपन हो जाएगा और इंस्टॉल नहीं होगा। इस कंडीशन में क्या होगा कि आप थोड़े फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो फिर आपको चाहिए क्या कि उस पर राइट क्लिक करने के बाद अगर वो यहां पर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल मैनेजर नहीं आ रहा है तो ओपन विद अदर एप्लीकेशन में करके और एप्लीकेशन में करके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल सेलेक्ट करने के बाद जब आप इसे ओके करेंगे तो ओके करने के बाद यहां पर देखेंगे कि आपको ये दिख रहा है, और यहां पे इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे और इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। जब इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले ये जैसे कि हमें सूडो में पासवर्ड देना होता है, उसी तरह से हमें इसमें पासवर्ड देना है, सूडो पासवर्ड देना है आपको। जो आपका करंट यूजर का पासवर्ड है वो आप पासवर्ड देंगे और इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। ये दिखा रहा है कि ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो आप उसे रिमूव भी कर सकते हैं यहां से। और रिमूव करने में भी आपसे वही पासवर्ड पूछेगा। यहां पे आप देखेंगे कि इस तरह से लिख के आ जाएगा, स्काई फॉर लिनक्स अनेबल टू फाइंड दिस पैकेज। ठीक है, अब दोबारा अगर हमने इंस्टॉल करना है इसको तो राइट क्लिक करके इस पे इंस्टॉल पे जाएंगे, तो वहां पर ये इंस्टॉल का आपको यहां पर बेसिकली आप देखिए, जब आप फ्रेश इंस्टॉल करते हैं जो पैकेज ऑलरेडी इंस्टॉल नहीं है ग्राफिकली इंटरफेस के द्वारा, तो यहां पर इंस्टॉल बटन हाईलाइटेड है। आप इस पे क्लिक करके और क्लिक करने के बाद आपको